हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और इसलिए हम दोनों अच्छे हैं। शुरू करते हैं अपना चैप्टर जो बचा हुआ था, विच इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस विच वाज कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब करते हैं हमारा जो फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन है, विच इज रिडॉक्स रिएक्शन। उसमें हमारी 2 टाइप की रिएक्शन आती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो हमारी जो फिफ्थ टाइप की जो रिएक्शन है दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रिडॉक्स जो है ये 2 वर्ड से बना है, जैसे नाम में ही दिख रहा है आपको। RED का मतलब होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। और OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो 2 टाइप की रिएक्शन होती हैं, एक होती है रिडक्शन, एक होती है ऑक्सीडेशन। तो वो जब दोनों रिएक्शन एक साथ होती है तो होती है रिडॉक्स रिएक्शन। पर पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन और व्हाट इज रिडक्शन। ठीक है, देखो ऑक्सीडेशन के आपको अगर नाम से ही दिख रहा होगा, ऑक्सीडाइज हो जाना किसी चीज का। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, किसी चीज में जब हम ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं तो वो क्या होती है, कौन सी रिएक्शन होती है, सॉरी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो या फिर एक और डेफिनेशन हो सकती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे अगर मैं इसमें बोलूं, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या बोल सकते हो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दोनों ही कंडीशन में कौन सी रिएक्शन होगी हमारी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वहीं पे रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, इसी का जस्ट ऑपोजिट, जैसे कि एडिशन ऑफ H2 हो जाए या फिर रिमूवल ऑफ O2। ठीक है, दोनों ऑपोजिट रिएक्शन होती है एक दूसरे के। तो बात यह है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड या फिर हाइड्रोजन इज बीइंग रिमूव्ड। ठीक है, या तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाए या ऑक्सीजन ऐड हो जाए। वहीं पर रिडक्शन मतलब रिड्यूस हो जाना किसी चीज का। आप एक चीज याद रख लो, दूसरी ऑपोजिट हो जाएगी। ऑक्सीडेशन से याद रख लो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होएगा ऑटोमेटिक है, वहां से हाइड्रोजन चलती बनेगी, हाइड्रोजन बाहर हो जाएगी। तो फिर जस्ट इसी का ऑपोजिट है रिडक्शन, इन विच हाइड्रोजन इज एडेड एंड ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड। ठीक है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और जब ये दोनों एक साथ होती हैं, व्हेन द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर्स एट द सेम टाइम, देन द कंप्लीट रिएक्शन वी विल कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, सॉरी, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स। ठीक है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो अब आती है कुछ एग्जांपल मैं अगर आपको दूं इन दोनों रिएक्शन के। सबसे पहले अगर ऑक्सीडेशन की हम बात करें एग्जांपल की, तो जैसे कि कॉपर है, ठीक है, उसमें हम ऑक्सीजन को ऐड करवा रहे हैं तो हमारा क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये देखो ये क्या हो गया, कॉपर में कौन ऐड हो गया? ऑक्सीजन, और क्या बना दिया? कॉपर ऑक्साइड। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुई ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। या एक और एग्जांपल अगर मैं बात करूं, दूसरी डेफिनेशन मैंने क्या बोली इसकी, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, या फिर क्या हो जाए? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। जैसे कि एक और रिएक्शन है Zn प्लस H2SO4, जिंक प्लस हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? ZnSO4, जिंक सल्फेट और प्लस में हाइड्रोजन बाहर होगी। देखो एक ये प्रॉपर्टीज भी होती है हमारी मेटल्स, जब भी हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स का चैप्टर आएगा, हमारी मेटल्स क्या करती हैं, जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं, तो ये मैंने पहले भी बताया था,
तो क्या करती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है। कल बताया था मैंने ये कि हम हाइड्रोजन को रिएक्टिविटी सीरीज में क्यों रखते हैं, क्योंकि हम उसके बेसिस पे मेटल्स की रिएक्टिविटी को चेक करते हैं, वो बेंचमार्क का काम करती है। ठीक है, तो अब मैं एसिड बेसिस और सोल्ट वाला जो चैप्टर आएगा उसमें भी हम रिएक्शंस करवाएंगे मेटल की एसिड्स के साथ। ठीक है, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसके साथ किसने, जिंक हमारी मेटल रिएक्शन किया तो हाइड्रोजन को बाहर कर दिया। तो यहां से देखो दो चीजें हो रही है, एक तो जिंक को क्या मिल गया, जिंक सल्फेट मिल गया, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन मिल गया, सल्फेट की फॉर्म में मिल गया ना ऑक्सीजन, जिंक सल्फेट बन गया। और वहीं पे एक और क्या हुआ है, हाइड्रोजन बाहर होगी। तो एक ये भी एग्जांपल है किसका, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया। तो अब हम करते हैं कुछ एग्जांपल। इसके क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन के। ठीक है, अब रिडक्शन में मैंने क्या बोला है, या तो एडिशन ऑफ H2 हो जाए या रिमूवल ऑफ O2 हो जाए। अब इसी का उल्टा अगर मैं कर दूं एक रिएक्शन, तो देखो हीट कर दो आप इसको, कल करवाया था ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, 2Cu प्लस O2 बाहर आ जाएगी। अब देखो मैंने क्या बताया कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, ठीक है, रिमूवल ऑफ O2, तो वहां पे कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, वहीं पे अगर एक और एग्जांपल की हम बात करें तो, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, एडिशन ऑफ H2। तो देखो एक और रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस है और सल्फर है, मिलके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, H2S गैस मिल रही है। तो देखो यहाँ पे सल्फर को कौन मिला, सल्फर को हाइड्रोजन मिली। तो हाइड्रोजन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो H2S बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। बस बात ये ध्यान रखना है आपको कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन ऐड हो रही है या फिर हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, तो वो आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और कहाँ पे आपकी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो वो आपकी रिडक्शन रिएक्शन है। और ध्यान से सुनना, ये जो रिएक्शन हो रही है इनको करवा कौन रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, देखो हम कुछ काम करवाते हैं, मान लो पासपोर्ट बनवाते हैं, वीजा लगवाते हैं, तो कभी ये होता है बिना एजेंट के कोई काम हो जाए, है ना, एजेंट के थ्रू हम करवाते हैं ना। तो ऐसे ही रिएक्शन भी, केमिस्ट्री भी क्या बोलती है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ये बोलती है कि हम विदाउट एजेंट हम कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। तो ठीक है, इनको एक एजेंट की जरूरत है, और वो एजेंट कौन होगा, जो ऑक्सीडेशन करवाएगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको मैं इरेज कर देती हूँ एग्जांपल्स। अब देखो जो ऑक्सीडेशन करवाएगा वो तो कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वहीं पे जो रिडक्शन करवा रहा है वो कौन हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब क्या क्या मतलब है इस चीज का कहने का, कौन करवा रहा है ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन, या जैसे कि मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखी थी ना, जिंक प्लस H2SO4, और क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट, मतलब ऑक्सीडेशन करवा रहा था वो एक तरह से। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे कौन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो आप बार बार बोल रहे हो कि जो ऑक्सीडेशन करवाएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे जो जिंक की ऑक्सीडेशन करवा रहा है वो कौन है, H2SO4। तो दैट मीन्स इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो समझ आया कैसे है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीजन दे दें अपनी, अगले का ऑक्सीडेशन करवा दें और खुद रिड्यूस हो जाते हैं वो ऑब्वियसली। अब हाइड्रो जो सल्फ्यूरिक एसिड था, इसने अपनी ऑक्सीजन जिंक को दे दी तो खुद तो रिड्यूस हो गया बेचारा, हो गया ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं दूसरे की और खुद रिड्यूस हो जाते हैं। वहीं पे इसका वाइस वर्सा है, वहीं पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, दूसरे की, जैसे हमने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी थी कि H2 प्लस S2 गिव राइज टू H2S। अब बताओ यहाँ पे कौन है,
हाइड्रोजन किसने ऐड करवाया? हाइड्रोजन ने। तो यहाँ पे हमारा जो ये है, ये क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। इसने रिडक्शन करवा दी। क्या करवा दिया इसने? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवा दी सल्फर के साथ। तो इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये होता है रोल किसका? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का। हालांकि इन पे इतना क्वेश्चन पूछता नहीं, पर बात यही है हमारी। तो अल्टीमेटली अब हम करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल करके देखते हैं। देखो, अब ये दोनों मिलके क्या बना रही हैं? जब ये दोनों एक साथ होती है एट द सेम टाइम, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, देखो PbO प्लस कार्बन, ठीक है। तो हमारी रिएक्शन होती है Pb प्लस CO2। क्या होती है? Pb प्लस CO2। इसको यहां लिख देते हैं, Pb प्लस C गिव टू Pb अरे what's wrong with me man? हमारी मेटल बाहर आ जाएगी और क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे ध्यान से, आप देखो क्या हो रहा है। लेड ऑक्साइड का क्या हो गया? कार्बन ने रिडक्शन करवा दिया। रिडक्शन करवा दिया ना, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन को हटा देना। तो यहाँ पे हमारी लेड आ गई। वहीं पे इसने अपना खुद का क्या कर लिया? कार्बन ने ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि इसने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवा लिया अपने साथ। तो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। देखो, अब बात आती है, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता कि रिड्यूस कौन हो रहा है और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, रिड्यूस वो हो रहा है जिसने अपनी हाइड्रोजन छोड़ दी, लूज कर दी। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? ये, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है यहां से ट्रिकी। अब आप मुझे बताओगे इनमें से विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच इज रिड्यूसिंग एजेंट, बताओ। मैंने बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवा दे और खुद रिड्यूस हो जाए, बताया था ना। तो इसमें देखो आप, रिड्यूस कौन हो रहा है? लेड ऑक्साइड। इसका मतलब दिस इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। बेचारा खुद मर गया पर दूसरे को सांसें दे गया, जाते जाते किडनी दे गया, आंखें दे गया, लीवर दे गया, है ना। तो सारी चीजें दे गया। तो ये कौन है यहाँ पे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वहीं पे जो फ्री का ले गया ऑक्सीजन और खुद ऑक्सीडाइज होके बैठ गया, इसने दूसरे की बेचारे की क्या करवा दी? किडनी, आंखें सब ले ली। तो ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, उसको कम कर दिया, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ जिसमें दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो ये कौन सी रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। प्रॉपर्टीज पे, रिडॉक्स रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अब बताओ, जो ये ऑक्सीडेशन हो रहा था इसकी प्रॉपर्टीज है कुछ, किसकी?
ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ये देखो, वैसे तो इस चैप्टर में तो वैसे डिसएडवांटेजेस ही दे रखे हैं कि क्या क्या नुकसान है ऑक्सीडेशन होने के, लेकिन मैं आपको कुछ यूजफुल जो इसके एडवांटेजेस हैं वो भी बता देती हूँ। तो एडवांटेजेस क्या ऑक्सीडेशन का, देखो सबसे पहला जो एक सर्वाइवल के लिए जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या है, हमें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए हमारे खाने में से एनर्जी को निकालने के लिए। मतलब ये है कि ऑक्सीजन क्या करवाती है, हमारे हमने जो खाना खाया है उसका उसमें से एनर्जी निकालती है, उसका डाइजेशन करवा के प्रॉपरली। ठीक है, डाइजेशन एंजाइम्स करते हैं, लेकिन उसमें से एनर्जी निकालने का काम जब भी होता है जब ऑक्सीजन अंदर जाती है। ठीक है, तो एक तो वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक इसकी रिक्वायरमेंट है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन ही तो हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रेस्पिरेशन। दूसरा और बताओ कोई एग्जांपल, अगर आपको याद आ रहा हो तो, कुछ पता हो तो, एनी आइडिया? नहीं भी पता तो मैं बता देती हूँ। फोटोसिंथेसिस सबको पता है, फोटोसिंथेसिस होती है, कंबस्शन होती है। कंबस्शन में मतलब किसी चीज को हम जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, कोई फ्यूल जलाते हैं, तो वहां पे ऑक्सीजन इज मच नीडेड। इट मींस ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वहां पे कुछ रिएक्शन है जहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, लेकिन इस चैप्टर में हम इस चीजों को नहीं पढ़ना। एडवांटेज इसमें हमें सिर्फ डिसएडवांटेज या कमी क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, हमें क्या क्या नुकसान है वो देखना है हमें। तो पहला जो नुकसान हमें होता है कौन सा होता है, कोरोजन। ठीक है, कोरोजन क्या होता है भाई? कोरोजन होता है या तो एसिड्स का अटैक हो जाए मेटल के ऊपर, सॉरी क्या बना दिया, या फिर मॉइस्चर नमी आ जाए, मतलब वाटर के कांटेक्ट में, तो दोनों ही मिलके क्या बना देंगे, ऑक्साइड की जो आउटर लेयर है, आउटर सरफेस ऑफ मेटल को क्या कर देते हैं, कोरोड कर देते हैं। कैसे? देखो, या तो मेटल्स के ऊपर एसिड्स का अटैक हो जाए या फिर मॉइस्चर का अटैक हो जाए, तो उससे हमारी मेटल की जो आउटर सरफेस है वो क्या हो जाती है, कोरोड। कोरोड का मतलब होता है वो गलने लगती है, ऊपर से उसकी परत उतरने लगती है, लेयर्स उतरने लगती हैं। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपकी बुक में भी दे रखा है और आप सब अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखते हो, विच इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, क्या है रस्टिंग ऑफ आयरन? लोहे में जंग लग जाता है ना, तो रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जैसे कि अगर मैं बताऊं, ब्लैक कलर हो जाता है किसका, सिल्वर का हो जाता है ना, और ग्रीन कलर जो हो जाता है किसका, कॉपर का। वहीं पे ब्राउन कलर किसका हो जाता है, आयरन का। तो ये सारे एग्जांपल हैं एक तरह से कोरोजन के। अलग अलग कलर चेंज हो जाते हैं मेटल्स के, और ये होते किस लिए, क्योंकि ऑक्साइड की लेयर आ जाती है मेटल के ऊपर। ठीक है, तो ये है कोरोजन के एग्जांपल्स। लेकिन अब बात करते हैं हम इसको प्रिवेंट कैसे करें कोरोजन को, हाउ टू प्रिवेंट। ठीक है, आप बताओ कुछ तरीके प्रिवेंशन के अगर आते हो तो। ठीक है, फर्स्ट वन इज ऑयलिंग कर दो, या फिर ग्रीसिंग कर दो। करते हैं ना घर पे, देखा है ऑयलिंग ग्रीसिंग करते हैं, ग्रीस देते हैं मशीनों में या ऑयलिंग करते हैं, ताकि वो मेटल की जो भी लेयर बनी है उसकी वजह से उसकी जो स्मूथनेस चली गई वो वापस आ जाए और वो स्मूथली चले वो भी इंस्ट्रूमेंट हमारा। ठीक है, या फिर लोहे के दरवाजे होते हैं, विंडो होती हैं, जो भी होते हैं उनके ऊपर हम पेंट करते हैं और ये क्या बोलते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, ताकि वो रस्टिंग ना हो, उनमें मॉइस्चर उनके कांटेक्ट में ना आए, वाटर कांटेक्ट में ना आ पाए। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन ना, सॉरी ऑयलिंग और ग्रीसिंग। इसके बाद हम पेंटिंग भी करते हैं। पेंटिंग का मतलब वो मत समझना बच्चे पेंटिंग बनाते हैं, पेंट का मतलब जो पेंट्स वगैरह करते हैं हम घरों में, क्यों करते हैं, कहीं ना कहीं प्रिवेंट करने के लिए ही ना, कि हमारी कोरोजन ना हो मेटल्स का। सबको पता है, ये तो बेसिक चीजें सबको पता होगा, सबके घरों में होती हैं चीजें। ठीक है,
कभी कभी हम क्या कर देते हैं, एक और प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, और जैसे जी आ रहा है साउंड में, ऐसे ही इसका मतलब ये होता है कि जिंक की कोटिंग कर देते हैं हम। जिंक एक मेटल होती है, जिंक अभी देखा था हमने पीछे एक रिएक्शन भी उसकी, तो जिंक की कोटिंग कर देंगे उस पर्टिकुलर मेटल के ऊपर जिसको हमें प्रिवेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक दरवाजा है, ठीक है, तो उसको हमें प्रिवेंट करना है किससे, रस्टिंग से। तो हम क्या कर देंगे, उसके ऊपर जिंक मेटल की कोटिंग कर देंगे। आप बोलोगे जिंक तो मेटल है, ये तो खुद रिएक्शन करती है और रिएक्शन करके खुद बना देगी लेयर, तो बात तो वही है, करोड हो जाएगी। नहीं, क्या करती है जिंक, मानते हैं रिएक्शन करती है, मेटल है, तो ये एक लेयर बना लेगी। उसके बाद क्या करती है, ये फर्दर कोरोजन शो नहीं करती। एक लेयर आ जाएगी ऑक्साइड की इसकी, या जो भी जिसके भी कांटेक्ट में आएगी, ये नाइट्रेट है, जो भी है, सल्फेट, तो ये क्या करेगी, उसकी लेयर के बाद फर्दर डिग्रेडेशन नहीं होने देगी हमारी जो अंदर जो मेटल्स है जो हमें प्रिवेंट करके रखनी है वो। तो ठीक है, तो ये जनरली जो गैल्वेनाइजेशन ये हमारे खाने के बर्तनों वगैरह में इनमें यूज होती है। हालांकि दरवाजे वगैरह जो बड़े इंस्ट्रूमेंट है उनमें तो हम क्या करते हैं, फिर पेंटिंग या वो करते हैं, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, ठीक है। फिर इसके बाद एक और चीज आती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, गैल्वेनाइजेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक ही डिफरेंस है। गैल्वेनाइजेशन में हम सिर्फ जिंक की कोटिंग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जिंक मेटल की। इलेक्ट्रो प्लेटिंग में किसी भी मेटल की आप क्या कर सकते हो, कोटिंग कर सकते हो, आपकी जो मेटल आपको बचानी है उसके ऊपर, तो वो होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाउ टू प्रिवेंट द corrosion process. Now we will come to the नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और विच इज इतनी इंपॉर्टेंट है वो, इतनी, और आप बहुत एक्सपीरियंस भी करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में उस चीज को, और वो क्या है, नाम सुना ही होगा, नहीं सुना तो आप सुन लो, और क्या करोगे, ठीक है। और वो प्रॉपर्टी जो है वो है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी सुना है कभी नाम? रैंसिडिटी वो होता है, अभी कभी देखा मठरी वगैरह घर से हॉस्टल में लेके जाते थे, ये चूरमा 2 दिन हो जाते हैं, चूरमा घी का, कहने का मतलब जिस खाने में ऑयल फैट्स होते हैं, जिस खाने में ऑयली खाना जो होता है, जो कि हमारा होता है, तो उसमें क्या होता है, आप कुछ देर के लिए 8 घंटे 10 घंटे गर्मी का अगर टाइम है तो 3-4 घंटे में ही आप देखोगे कुछ देर बाद बदबू होने लगती है उसमें, ठीक है। या मिठाइयां देखो, आप कुछ दिन डिब्बे में बंद रख दो और 10-15 दिन बाद देखोगे इनमें स्मेल होने लगती है, तो वो है क्या, मैं वो नहीं कह रही कि सड़ जाए, फफूंदी लग जाए और तुम बोल रहे हो कि ये रैंसिडिटी, उससे जस्ट पहले की प्रोसेस जिसमें सिर्फ स्मेल होना शुरू होती है, ठीक है। तो दैट प्रोसेस इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। क्या होता है वहां पे, हमारा जो भी फैट या ऑयल कंटेंट होता है किसके अंदर, उस खाने के अंदर, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। वो जो भी अपनी सराउंडिंग की ऑक्सीजन होती है उसको ट्रैप करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उस खाने में एक स्मेल हो जाती है और हमारा खाना खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या है ये मैंने बता दिया, डेफिनेशन आप लिख लेना कि ऑयली जो फूड होता है वो क्या कर लेता है, O2 को ट्रैप करके ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या करता है, फिर वो स्मेल करता है, ठीक है, खराब हो जाता है, कहने का मतलब एक तरह से। तो दैट फिनोमिना इज नोन एज रैंसिडिटी। अच्छा, आप सबने देखा होगा ऐसा, तो नमकीन के पैकेट्स आते हैं, चिप्स के पैकेट्स आते हैं, कितनी सारी चीजें आती है पैकिंग में, तो आप कैसे अब उन चीज को प्रिवेंट करो, नहीं तो देखो कितने कितने महीनों पुरानी पैकिंग आती है, ऐसे तो वो फिर सड़ जाए ना, या ऑक्सीडेशन होके खराब हो जाए चीजें। तो हाउ वी प्रिवेंट, तो अब बात आती है, ठीक है ये रैंसिडिटी तो हो रही है, अब इसके मेथड क्या है प्रिवेंट करने के, क्या करें हम प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। तो अब इसका प्रिवेंशन बहुत जरूरी है भाई, नहीं तो कोई चीजें हम रख ही ना पाए, ठीक है। तो प्रिवेंशन में सबसे एक 2 चीज कभी देखा होगा आपने, नहीं देखा तो देखना, एक होता है BHA, एक होता है BHT, दोनों ही क्या होते हैं हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन का जो उल्टा कर दे। एंटीऑक्सीडेंट्स वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं होने देते, फ्री रेडिकल्स नहीं बनने देते, ठीक है। ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो हमारा खाना खराब ही नहीं होगा, सारा रोल ही ऑक्सीडेशन होने का है कि ऑक्सीजन ट्रैप करके और खाना खराब होने लगता है, सड़ने लगता है,
ठीक है। तो हमारे BHA और BHT कभी जूस या कैन वगैरह पे देखना, उनके ऊपर लिखा होता है कि दिस एंड दैट एंटीऑक्सीडेंट इज एडेड। कहते हैं ना फ्लेवर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड होते हैं, इसलिए इतने भी अच्छे नहीं होते, केमिकल्स होते हैं, यू नो। तो कहने का मतलब ये है, प्रिजर्वेशन का एक तरीका है वो। BHA और BHT एंटीऑक्सीडेंट्स हम डिब्बों में जो पैकेजेस होती है हमारी, ऐसी चीजें उनमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब सारी चीजें भी ऐसे नहीं होती जिनमें हम ये एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दें, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, फिलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस इन चिप्स पैकेट्स। देखा है कभी फूले फूले आते हैं, लेज कुरकुरे सब खाते हैं, तो क्या कहते हैं घर वाले, जैसे मैंने सुना है घर वाले क्या कहते हैं, है ये लुट्टे हैं, इनमें तो गैस भर रखी है, हवा, गैस नहीं हवा भर रखी, उनमें बेचारा मेरा को नहीं। तो वो क्या कहेंगे, ये 10 रुपया की 2 चिप्स लगड़े हैं, इसमें सारी गैस हवा भर दे हैं, लुट्टे हैं। अरे वो लूटते नहीं, उसमें एक्चुअली हमारी N2 गैस फिल होती है भाई, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। कहने का मतलब है N2 गैस क्या करती है, जितनी भी फालतू की एयर होती है उसमें से निकाल के और N2 गैस फिल कर देती है। वो एक तरह से इनर्ट गैस का काम करती है, वहां पे किसी दूसरे को फटकने तक नहीं देती, और इसलिए हमारे चिप्स इतने दिन तक क्या करती है, चलते और हम मस्त चटकारे लेके खाते, सेम टेस्ट के साथ, विदाउट एनी स्मेल या कुछ खराब हुए, क्योंकि उसमें फैट्स तो होता है, अगर अदरवाइज वो खराब हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज द रीजन, आज सब अपनी मम्मियों को बता देना कि चिप्स के जो आप बोलते हो ना, लुट के आगे 10 रुपए की चिप्स निकली, 2 फुला देते हैं हवा भर के, बेवकूफ बनाते। बेवकूफ नहीं है वो, बेवकूफ नहीं है वो, हमारे ही उसके लिए कि हमारी चिप्स है वो वैसे के वैसे टेस्ट में आए हमारे पास, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट चीज क्या कर सकते हैं हम, अच्छा एयर टाइट कंटेनर्स भी यूज कर सकते हैं, मिल्टन, टपरवेयर, पता नहीं क्या क्या आते हैं, टिफिन देखे होंगे बच्चों के, एयर टाइट कंटेनर्स, ठीक है। तो क्या करते हैं एयर टाइट कंटेनर्स, उसमें बाहर की हवा को पास नहीं होने देते, नहीं होने देते ना, अदरवाइज तो क्या हो, आप बताओ एयर टाइट में क्या फायदा होता है, अंदर की चीज अंदर रहती है, बाहर नहीं निकलती, नहीं तो क्या करोगे, खराब हो जाएगा। खराब बाद में होगा, उससे पहले तुमने डाला है उसमें राजमा, पता चला राजमा के दाने अंदर और पानी बैग में है। एक ये भी रीजन है, ठीक है, एयर टाइट पैक करने का। दूसरा रीजन ये भी है कि खराब नहीं होता, कहने का मतलब हवा को, हालांकि वो पूरा एक्यूरेसी नहीं होती उनमें, थोड़ी बहुत हवा पास हो ही जाती है, लेकिन मच बेटर है देन अदर जो भी मार्केट में लोकल टिफिन हम 10 रुपए के ले लेते, एक मिल्टन आता है, या और भी, मैं ब्रांडिंग नहीं कर रही, बट कहने का मतलब जो अच्छी क्वालिटी के एयरटाइट कंटेनर्स आते हैं वो इस चीज को प्रिवेंट करते हैं, इसको रेंसिडिटी को, खाने को खराब होने से कुछ हद तक, ठीक है, प्रिवेंट कर देते हैं। तो एक ऐसे भी कर सकते हैं हम, एक क्या कर सकते हैं, वैक्यूम प्रोड्यूस कर सकते हो आप बोलोगे ये क्या, किस चीज का नाम है, ठीक है। वैक्यूम मतलब, वैक्यूम वो होता है जहां पे कोई हवा नहीं होती, ठीक है, देर इज नो एयर इन द एटमॉस्फेयर, उसको हम बोलेंगे वैक्यूम, ठीक है। तो वैक्यूम क्रिएट करने का मतलब है वहां पे कोई भी गैस नहीं होगी, ना ऑक्सीजन ना कोई और अदर गैस। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट अपने आप बच जाएंगे, जहां वहां कोई गैस ही नहीं होगी, ऑक्सीजन होगी नहीं, तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगी, तो रेंसिडिटी भी नहीं होगी। पर ये बात ये है कि कर कैसे सकते हैं हम, ठीक है। अब आप बताओ, ये अलग अलग चीजें अलग अलग चीजों के साथ करते हैं, जैसे लिक्विड्स में हम एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर सकते हैं, चिप्स में नहीं कर सकते। वहीं पे चिप्स में आप वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते, पैकेट को आप पिचका दो ऐसे, चिप्स तो चिपक गई, टूट गई, उनका क्या बन गया, नमकीन क्या पाउडर बना मिलेगा, उनका खा लोगे आप, वो चिप्स रहेंगे नहीं। तो वहां पे आप वैक्यूम नहीं कर सकते, वहां पे आपको उनको फुलाना पड़ेगा, N2 गैस फिलअप करनी पड़ेगी। वहीं पे वैक्यूम आपने देखा है, खजूर के, ड्राई फ्रूट के पैकेट आते हैं, या पनीर आता है एकदम टाइट पैकिंग में, एकदम वैक्यूम पैकिंग होती है उनकी, चिपके हुए एकदम। तो उसका रीजन यही है कि रेंसिडिटी या एयर कांटेक्ट को हम प्रिवेंट कर सकें, हमने वैक्यूम क्रिएट करके उसमें पैकिंग कर रखी है हमारी, ताकि रेंसिडिटी ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो, ऑक्सीजन ना पहुंच पाए, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो ये कुछ चीजें हैं, ये आप देख लेना। रेफ्रिजरेटर भी आप यूज कर सकते हो, मतलब कहने का मतलब है कूल एंड डार्क प्लेस, कभी देखा होगा दवाइयों पे भी लिखा आता है कि कीप इट इन कूल एंड डार्क प्लेस, तो कहने का मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में भी बहुत सारी रिएक्शंस हो जाती। तो ये था रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने का तरीका, ठीक है। तो वी हैव कांग्रेचुलेशंस, वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर और विच वाज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एंड tomorrow we will start the second chapter. Till then, bye bye, take care, God bless.